सैलड़ियां तारांकुते पोंदिया फुवारा सैलड़ियां तारांकुते पोंदिया फुवारा ओ असे उडियो जाना कुते मरिए डुवारा ओ असे उडियो जाना कुते मरिए डुवारा सैलड़ियां तारांकुते पोंदिया फुवारा ओ असे उडियो जाना कुते मरिए डुवारा। बलगियो अले तुस कुते नहीं उड़ना है, अले तुस जेके न्यूज़ टुडे कन्नै गल करनी है। नमस्कार, मैं हूं नीतू सिंह और आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ टुडे। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं डोगरी सिंगिंग सेंसेशन और सबके चहीते आरजे रूही जूही से, जिन्होंने अपनी डोगरी सिंगिंग से एक डोगरी फोक्स को एक नई ऊंचाइयां दी हैं। रूही जूही जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जेके न्यूज़ टुडे में। थैंक यू। सर, देखा गया है कि जहां लोग हिंदी सॉन्ग्स को प्रेफर करते हैं, इंग्लिश सॉन्ग प्रेफर करते हैं, तो आपने एक डोगरी सिंगिंग को एक नई ऊंचाइयां दी हैं, तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, किसी भी चीज़ की जो शुरुआत होती है वो घर से ही होती है। तो हमारे फादर साहब जो हैं वो डोगरी आर्टिस्ट हैं, डोगरी सिंगर हैं, गज़ल सिंगर हैं, हिंदी सिंगर हैं। उन्होंने बहुत सारे गाने गाए। तो हमने भी स्टार्टिंग में मतलब हिंदी गानों से ही शुरुआत की थी, लेकिन फिर ये हुआ कि किसी ने हमें बोला कि आप एक काम करो, आप डोगरी में क्यों नहीं गाते, अपना फोक गाओ। जितनी पहचान आपको आपकी लैंग्वेज देगी वो कोई और लैंग्वेज नहीं दे सकती। तो फिर ऐसे डिसाइड हुआ। तो मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि जूही चलो यार एक काम करते हैं, मैशअप बनाते हैं। और कई बार क्या होता है कि जो टाइटल होता है ना, वीडियो का टाइटल, वो आपको कहीं और पहुंचा देता है। तो वैसा ही एक हमने टाइटल लिया कि बेस्ट, ओ माय गॉड, बेस्ट डोगरी सॉन्ग्स। तो फिर वो जो टाइटल डाला उसकी वजह से वो जो मैशअप था वो बड़ा हिट हो गया, लोगों ने बहुत प्यार दिया और आज तक वो प्यार मिल रहा है। तो बस यही कोशिश थी कि वही जो मैंने स्टार्टिंग में बोली कि जो आपकी लैंग्वेज है वो आपको पहचान देती है। तो हमने यही किया कि जो हमारी डोगरी लैंग्वेज है उसको थोड़ा सा और उसकी सेवा की जाए हमारे गानों की वजह से, जो हम थोड़ा बहुत गाते हैं। बस ये थी। तो मैम, आप दोनों आरजेज हैं, तो कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं आती जब आपका ये सिंगिंग का रहता है और बीच में आपको अपनी जॉब भी देखनी है और आपको अपनी अपने व्यूअर्स तक ये अपनी लाइफ पहुंचाना भी है, तो उसमें कभी आपको प्रॉब्लम नहीं आई? प्रॉब्लम अभी तक फ़िलहाल नहीं आई है, क्योंकि बेसिकली भैया मेरा पहले से आरजे था और मुझे रिसेंटली जॉब मिला है और अभी मेरा रेडियो स्टेशन जो है वो लॉन्च नहीं हुआ है। तो अभी फ़िलहाल थोड़ा प्रैक्टिस चल रही है। और गाने का ये है कि गाना हम बचपन से ही हम गुनगुनाते हैं, तो उस चीज़ में अभी कोई मतलब ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं हुई हैं। तो क्योंकि ऐसा है कि हमें कोशिश करते रहना चाहिए, हर एक चीज़ को एक साथ करते रहना चाहिए। हाँ, एक टाइम पे एक चीज़ पे ही फोकस हो सकता है, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा अभी रेडियो स्टेशन लॉन्च होगा आई थिंक दिसंबर में, तो तब शायद से मुश्किलें होंगी, लेकिन उसमें भी मुझे लगता है मैं टाइम निकालूंगी काम करने के लिए। सर, सेम क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ मैं कि जैसे आप आरजे भी हैं, प्लस आप अपने सिंगिंग पैशन को भी आपने बरकरार रखा हुआ है, तो कभी इसमें कोई प्रॉब्लम आई आपको? मैं वो क्या, एक वो है ना कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, तो वैसा हूँ मैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बट ये है कि थोड़ा थोड़ा टाइम मैं हमेशा लेके चलता हूँ। मैं साल, जैसे वो कहते हैं ना कि आप साल से पहले जब आप एक और रेजोल्यूशन लेते हो, तो मैं हर साल एक रेजोल्यूशन लेता हूँ कि ये 5 चीज़ें मैंने अपने एक साल में करनी है पूरी। तो बस वो टारगेट लेके चलता हूँ और उससे टेंशन भी नहीं होती, उससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। तो बस यही था कि उसमें इस रेजोल्यूशन में इस साल का था कि हम डोगरी पे कुछ काम करेंगे। एंड प्लस उसमें कोरोना आ गया एंड कई लोगों के लिए कोरोना ख़राब निकला, कई लोगों के लिए कोरोना अच्छा निकला। तो हमें कोरोना की वजह से जो पहचान मिली वो थोड़ी ज़्यादा मिली। बाकी ये है कि अगर आप किसी चीज़ को वक्त देते, टाइम पे उस चीज़ को ख़त्म करते, तो वो चीज़ें पूरी हो जाती हैं, तो फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। तो सर, कोरोना की बात करें तो 3-4 महीने जो लॉकडाउन रहा, तो उसमें आप अपने दर्शकों को कैसे एंटरटेन करते थे? एंटरटेन तो बस यही था कि हम इसी रूम में गाने गाते थे। एक मोबाइल फ़ोन पे हमने रिकॉर्ड करना और बस हमारी रॉ वॉइसेस जैसे अभी आप सुन रहे हो। हाँ, कई बार ये होता है कि कुछ इफ़ेक्ट्स लगाने पड़ते हैं, लेकिन वो इफ़ेक्ट्स भी सिर्फ आवाज़ को बढ़ाने के लिए, ये नहीं कि हाँ उस पर थोड़ा सा ऑटो ट्यून लगाया, वो वैसा हम लोग नहीं करते हैं। हाँ, कुछ गानों में करते हैं जो आप ओरिजिनल सुनते हो, जैसे यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह करते हो, तो उसमें वो करना पड़ता है। लेकिन ये है कि हम लोगों ने बस वही रखा कि रॉ जितना हो सके, एक हमारी वॉइस, एक मेरी सिस्टर और तीसरा हमारा साथी यूकुलेले, बस ये था, और एक मोबाइल फ़ोन और बाकी व्यूअर्स। तो ये सिंपल सिटी में हम लोगों ने काम किया है और बस एंटरटेन करने की कोशिश की, क्योंकि हम खुद उस एंटरटेनमेंट फील्ड से हैं और स्टार्टिंग से बचपन से ही देखा है अपने फादर को कि उनके भी बहुत सारे इंटरव्यूज़ होते थे बचपन में। तो वो एक होता है कि आप उसको टेक ओवर कर लेते हो, तो वो आपके साथ ज़िंदगी भर चीज़ें चलती रहती। तो बस यही हुआ हमारे साथ भी।
तो सर बचपन की आप यहाँ बात कर रहे हैं, तो बचपन आपका कैसा रहा? सिंगिंग वाला था या जैसे नॉर्मल एक बच्चे शरारती थे? बहन भाई तो मैंने देखा है, बहन भाई आपस में लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन आपकी हमने बहुत अच्छी ट्यूनिंग देखी है किसी भी वीडियोस में। जी। तो लाइक आपकी भी वैसी नॉर्मल लाइफ है, लड़ने झगड़ने वाली? जो आप वीडियो देखते हो वो सब झूठ है। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हम बहुत लड़ते हैं और बहन भाई में तो लड़ाई होती है। अभी भी थोड़ी देर पहले लड़ाई हो रही थी कि तूने अभी तक तैयार नहीं हुई है, वो आ गए बाहर, ये वो, तो वो सारी चीज़ें चलती रहती है। लेकिन ये है कि बचपन में हाँ मैं बहुत शरारती था और कई बार ये ऐसा होता था कि घर से पैसे उठाते थे और क्या करते थे, फाड़ फूड़ के नाली में फेंक देते थे। तो मतलब ऐसी ऐसी शरारतें की हुई हैं और घर वालों को बहुत तंग किया है। लेकिन ये होता है कि जब आपको एक्सपोजर मिलता है, जब आप घर से बाहर जाते हो, तब आपको पता लगता है कि हाँ आप कहाँ कहाँ गलत हो, आपको फिर अंडरस्टैंडिंग होती है उन चीज़ों की। और डोगरी में वापस आने को और अपने कल्चर को वापस उसमें वापस आने में ये चीज़ थी कि बाहर हमने देखा महाराष्ट्र में चले जाओ या फ़ॉरेन चले जाओ, लोग अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं, है ना। अगर आप अपनी स्टेट से बाहर चले जाओ, पंजाब में चले जाओ, तो लोग पंजाबी में बात करते हैं। तो हम क्यों नहीं करते? तो बस ये था कि हमने बहुत ही सिंपल तरीके से छोटे छोटे बच्चों के लिए भी गाने गाए, हम लोगों ने पोइम्स भी गाई और उन सबको कनेक्ट किया। जो नहीं होना चाहते थे उन लोगों को भी कनेक्ट किया, जिनको नहीं आती डोगरी वो भी हमें मैसेज करते हैं कि हाँ हमें बहुत अच्छा लगता है आप जब दोनों भाई बहन हंस के गाते हो। और हम डोगरी नहीं सुनते थे, हमने आज तक सुनी भी नहीं, लेकिन आपके गाने हम सुनते हैं। हमें एक किसी ने बताया था, लंदन से हैं वो, मनु खजूरिया सिंह, उन्होंने बोला कि हमारे यूके में कोई यूपी से कोई एक फैमिली है, वो कहते कि आपके जम्मू के रूही जूही हैं करके, उनके डोगरी गाने हम सुनते हैं। तो जब हमें ऐसी चीज़ें मिलती है, अप्रिसिएशन मिलती है, तो लगता है कि कहीं ना कहीं हमने एक चीज़ अपनी मिट्टी के लिए, अपने डोगरी लैंग्वेज के लिए कुछ ना कुछ किया और आगे भी करते रहेंगे। बस यही था हमारा। तो अभी बस बाकी तो जूही बताएगी, मैं तो बोलने पे हूँ तो बस बोलते रहूँगा। तो मैम आपने एक ऊंचाइयां हासिल की हैं, तो अब आप क्या देखती हैं? डोगरी गीतों को किस लेवल तक देखती हैं? किस फ्रेम में आप उनको मापेंगी? डोगरी सॉन्ग्स जो थे वो पहले भी हैं। हमने जब मतलब कोरोना दिस पेंडेमिक के टाइम में जब हमने काम किया, मतलब गाना फोक मैशअप्स गाना शुरू किए, तो हमने पुराने जितने मतलब फोक थे जो गाने पहले से बने हैं, हमने उन्हीं पे काम किया। क्योंकि कल्चर बहुत ज़्यादा रिच है, गाने बहुत ज़्यादा अच्छे हैं जो हमने गाए। अब हम जब ये गाने गा के, हमने खुद भी कुछ गाने बनाए, वो गाने गा के हम ये देख रहे हैं कि और हमारे साथ साथ और भी लोग हैं जो गाना गा रहे हैं, और इससे पता चलता है कि डोगरी का फ्यूचर आगे भी बहुत ज़्यादा ब्राइट है। और छोटे छोटे बच्चे गा रहे हैं, उस पर डांस कर रहे हैं, तो सब में एक तरीके का एक आर्ट जो है वो है। तो बस उसको एक मतलब आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, एक आग देने की ज़रूरत है। एक तरह की एजुकेशन है जो वापस आई है। और बस यही था कि डोगरी जो है, आप जिस तरीके से आप काम कर सकते हो उस पर, चाहे वो आर्टिस्टिक फील हो या फिर आपकी स्कूल की एजुकेशन हो, तो वो एक होना चाहिए। तो हम लोगों ने क्या किया कि हमारे अंदर सिर्फ एक गाने का टैलेंट था, तो हमने उस गाने के थ्रू अपनी डोगरी लैंग्वेज को थोड़ा प्यार दिया, मान दिया। जैसे हमारा गाना भी था, डोगरी और डोगरी दा मान रखे हो, तो वो गाना अभी बहुत लोगों को पसंद आया। तो ऐसे कुछ गाने होने चाहिए जो लोगों को लगे कि नहीं यार डोगरी में पोटेंशियल है, डोगरी बोलनी चाहिए और वापस अपनी उस जगह पर आना चाहिए। तो सर इस डोगरी सिंगिंग में आपने क्या लो पॉइंट्स और पॉजिटिव पॉइंट्स देखे हैं? लो पॉइंट्स तो ऐसा सच नहीं। कई बार क्या होता है, अभी तक तो हाई पॉइंट्स देखे। हमारे केस में यही है कि हम कई बार सोचते हैं कि डोगरी जो मार्केट है बहुत छोटी है ना, डोगरी बहुत कम लोग बोलते हैं, या डोगरी इंडस्ट्री बहुत छोटी है। स्टार्ट होने की कोशिश की लेकिन लोग नहीं करते, या मे बी फंड्स नहीं आते, या गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती, या कुछ ऐसा होता है, या प्राइवेट सेक्टर नहीं है वैसा जो इंडस्ट्रियलाइज करे डोगरी को। तो कहते हैं कि वही कि अगर आप ही शुरू करोगे तो आपके साथ और लोग जुड़ेंगे। तो हम लोगों ने काम किया। किसी ने मुझे बोला था जब हम लोग गाना बना रहे थे, तो कि मैंने उनको बोला, मैं क्या डोगरी में यार इंडस्ट्री नहीं है, क्या करेंगे? तो उन्होंने बोला कि आप शुरू करो, इंडस्ट्री बनेगी। तो आज पता नहीं ऐसा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन मैंने देखा कि इस कोरोना के बीच में और अभी भी रिसेंटली बहुत सारे गाने बने हैं। हाँ। और ऑफिशियल वीडियोस बनी है, बहुत अच्छा लगता है हमें देखकर। और जो लोग हिंदी गाते थे या रॉक गाते थे वो भी डोगरी गा रहे हैं, जो इंग्लिश गाते थे वो भी डोगरी गा रहे हैं। तो एक अच्छा लगता है कि हाँ यार एटलीस्ट हमारी जो फैमिली है सिंगिंग की, सिंगर्स की, आर्टिस्ट की, वो एक कनेक्ट हुई है। तो बहुत अच्छा लगता है। इस कोरोना ने सबको मिलाया एक दूसरे से, जो आपके हिडन टैलेंट्स थे वो बाहर निकाले। और बस ये सब चीज़ें हैं। तो जब आपने स्टार्ट किया ये डोगरी फोक्स को अपने तरीके से गाने का ट्रेंड,
तो आपको इसमें कुछ स्टार्टिंग में क्या रिस्पॉन्स आया आपके? स्टार्टिंग में ऐसा था कि हमने स्टार्ट किया पंजाबी गाने, हिंदी गाने से स्टार्ट किया। फिर जैसे भैया ने बताया कि हमें किसी ने बोला कि आप फोक गाना स्टार्ट कीजिए कि जम्मू के लोग आपको सुने, क्योंकि इस पेंडेमिक में बहुत सारे लोग हैं जो बाहर रहते हैं, स्टूडेंट्स हैं जो बाहर पढ़ रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, वो घर नहीं आ सकते, तो अपने कल्चर को थोड़ा ऐसे स्ट्रॉन्ग कीजिए, तो गाना गाइए। तो हमने फोक से स्टार्ट किया और धीरे धीरे मतलब लोगों का इतना प्यार मिला, इतना ज़्यादा प्यार मिला। बीच में एक हमारे कोलकाता के कोई बहुत अच्छे सिंगर हैं औरको मुखर्जी, उन्होंने लॉकडाउन अफेक्टेड जितने भी उनके कोलकाता साइड पे जितने भी लोग हैं जो उनके घर पे राशन नहीं पहुंच रहा, उन्होंने एक कॉन्सर्ट किया, ऑनलाइन कॉन्सर्ट था। उसमें आई थिंक 20 कंट्रीज़ थी, 16 कंट्रीज़ थी और 5 मतलब आर्टिस्ट थे जो उन कंट्री से, 10 आर्टिस्ट थे जो उन कंट्री से परफॉर्म कर रहे थे। उसमें हमारे इंडिया की परफॉर्मेंस भी थी, तो इंडिया से हम जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, मैं और मेरा भाई रिप्रेजेंट कर रहे थे। और आप सोच सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते कि बंगाली जो वो दैट पर्सन वॉज बंगाली और वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वो बंगाली थे और हमने वहाँ पे हिंदी कुछ नहीं गाया, हमने अपना डोगरी गाया एंड एवरीबडी वॉज एंजॉइंग। हर बंदा मतलब भांगड़ा करा था। हमने बोला भांगड़ा मत कीजिए, ये भांगड़ा नहीं है, ये डोगरी है। यहाँ पे गिद्दा शिद्दा मतलब वो जो होता है आपका, हाँ, पंजाबी में जो होते हैं डांस भी इस तरीके का डांस हमारे ऐसा मतलब होता है। तो बहुत लोगों ने एंजॉय किया और हमें ऐसा लगा कि हमारा भी जो मदर टंग है, हमारी जो डोगरी है, किसी भाषा से कम नहीं है। मिठास उसमें उतनी ही है जितनी बंगाली में होगी। तो हमें ऐसा लगा कि अगर हम इस चीज़ को कर रहे हैं तो लोगों को सुन रहे हैं, तो हमारी लैंग्वेज में कुछ ना कुछ बात तो होगी। सो दिस वाज लाइक हमारा पॉइंट था कि हमें मिठड़ी है डोगरी थे, खंड मिठे लोग डोगरे, तो वो है ही है। और आपने जैसे एक सवाल पूछा था कि हाई पॉइंट और लो पॉइंट, में भूल गया बीच में बोलना, कि ये था कि हमने स्टार्टिंग में जब हिंदी पंजाबी गाने गाए तो लोगों ने तब भी प्यार दिया, फिर डोगरी गाए तो और ज़्यादा प्यार मिला। एंड फिर हमने क्या सोचा कि जो ही बोलते कि भैया हम आर्टिस्ट लोग हैं, हमें डोगरी में ही नहीं रहना चाहिए, हमें एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि जैसे मार्केट बड़ी कम है। तो जैसे ही हम लोग कोई हिंदी गाना गाते हैं, पंजाबी गाना गाते हैं, तो नीचे कमेंट्स आ जाते हैं, वो प्यार आ जाता है कि नहीं आपने डोगरी ही गाना है, आपको डोगरी करना है। तो फिर लगता है कि नहीं, डोगरी में वो दम है और हमारी लैंग्वेज में वो दम है, हमारी वॉइसेस में थोड़ा बहुत दम है कि जिसकी वजह से लोग हमें सुनते हैं, प्यार करते हैं। तो बस वो। सर अब आप डोगरी लैंग्वेज को किस हाइट पे देखते हैं? हाइट पे तो बस यही है कि अब तो हमारे जो डॉक्टर जतिंदर सिंह जी हैं, उन्होंने भी अब बोल दिया कि डोगरी आ चुकी है हमारे ऑफिशियल लैंग्वेजेस में। तो वो कहीं ना कहीं आप ये सोच सकते हैं, एक हिंट मैं आपको देता हूँ कि वो इस लॉकडाउन के दौरान ही हुआ, और जब रूही जूही ने डोगरी गाने गाने शुरू किए तो शायद डोगरी को वैसा थोड़ा सा हुआ कि एक्सप्लोर हुई डोगरी और ज़्यादा लोगों के। मुझे याद है दिल्ली यूनिवर्सिटी के पंजाबी के प्रोफेसर हैं, उन्होंने बहुत बड़ा एक स्टेटस डाला था डोगरी लैंग्वेज के ऊपर, और उसमें हमारी वीडियो थी, और जो हम लोगों ने गाना गाया था कदू जाना तू करोने, वो बहुत वायरल हुआ था। तो उस पर उन्होंने लिखा था कि डोगरी के ऊपर मतलब क्यों नहीं काम हुआ गया, डोगरी को क्यों नहीं इतना वो किया गया। वो भी बहुत बड़ा टॉपिक है, वो किसी दिन बैठ के बात करेंगे उस मामले में। लेकिन ये था कि मतलब उन लोगों तक पहुंची है डोगरी, और शायद वो उन गानों की वजह से, ये नहीं कि हमारे ही गाने बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। हम लता मंगेशकर जी ने गाने गाए हैं, डोगरी गाने गाए हैं, कई बार जूही को बोलते हैं कि वो गाने गाओ। तो वही बात आ गई कि इंडस्ट्री नहीं बनी उस चीज़ से। लेकिन ये है कि अभी हमारा जो रेडियो आया है टॉप एफएम या जो इनका आने वाला है, उसमें ये है कि हम लोग लोकल ही सब कुछ कनेक्ट करेंगे, और शायद वो लोकल जब कनेक्ट करेंगे भदरवा, पुंछ, कठुआ, तो वो जो वहाँ की मार्केट एक्सप्लोर नहीं हुई, वहाँ के टैलेंट एक्सप्लोर नहीं हुए, तो उनको बाहर लेकर आएंगे और इंडस्ट्री बनाने की कोशिश करेंगे, इंडस्ट्री बनेगी। जी मैम, कोरोना सॉन्ग की बात कर रहे हैं तो आप हमें एक छोटा सा मुखड़ा सुना देंगे? वो तो हम ऐसा हो गया कि अगर वो गाना ना गाएं हम, तो हमारे व्यूअर्स जो होते हैं ना वो बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। कर बे ओए तेरी बस वो कदू जान तू करोनिया, तोले तोले साढ़े कोला नस वो कदू जान तू करोनिया। कर बे ओए तेरी बस वो कदू जान तू करोनिया, तोले तोले साढ़े कोला नस वो कदू जान तू करोनिया। फुल के चथी चथी अति गया बैठवा, पिलिया खाए खाए टिड बड़े को गड़ा, लेटी 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 टूटी गया लक वो कदू जान तू करोनिया, तोले तोले साढ़े कोला नस वो कदू जान तू करोनिया। खबरां सुनी सुनी मन
बड़ा डरदा खबरा सुनी सुनी मन बड़ा डरदा लगेगी मारी अतो आपको की नहीं मरदा मन करे मार तुगी फट हो कदू जाना तू करम तोले तोले साड़ी कोला नस हो कदू जाना तू करम। एक बड़ी फनी चीज़ बताता हूँ, जब हम लोगों ने गाना गाया और लोगों ने देखा कि ये दोनों भाई बहन ना बड़े मतलब हंस के गाते हैं और मजाक से गाते हैं, तो उन्होंने बोला कि इतने प्यार से कोरोना वाला गाओगे कि कोरोना को भगाओगे तो कोरोना कहाँ जाएगा। तो शायद इस वजह से कोरोना नहीं जा रहा है बट ये कि फाइनली कुछ केसेस कम हुए हैं और चीज़ें वापस बैक टू नॉर्मल हुई हैं और सब सही चल रहा है अभी तो फिलहाल। आप दोनों सिबलिंग्स आरजे हैं जी। तो जैसे ही आपने इसमें जंप किया सिंगिंग सेंसेशन में, तो क्या आपके आगे आपने क्या ड्रीम सोच के ये मतलब आपका यही पैशन था या इसको आगे लिंगर ऑन करना चाहते हैं? यार देखिए, ये जो चीज़ है ना, ये तो हमारे मतलब जीन्स में ही है। हमारे फादर साहब गाते हैं, हमारी दादी भी थोड़ा बहुत गाती थी, तो वो शायद वो जीन्स अंदर ही अंदर थे। तो हमने यही सोचा कि जो हमारे फादर साहब की लेगेसी उसको कहीं ना कहीं बढ़ाया जाए। ये भी नहीं बोलते कि आज हम इस चीज़ पे काम कर रहे हैं तो अब इसी चीज़ पर काम करना शुरू कर देंगे। ये हाँ हमारा पैशन भी आप कह सकते हैं, लेकिन पैशन के साथ साथ प्रोफेशनलिज्म भी बहुत ज़रूरी है और पैसा कमाना भी बहुत ज़रूरी है। तो शायद इस वजह से हम जॉब कर रहे हैं, क्योंकि हमारे गाने बनाने के लिए कोई लेबल नहीं आएगा, वो हमें ही मेहनत करनी पड़ेगी, हमें ही पैसे खर्चने पड़ेंगे। तो उस गाने बनाने के लिए हमें पैसा कमाना पड़ेगा, तो वो शायद हम उस तरफ भाग रहे हैं कि हाँ पैसे कमाएं फिर अपने गानों पे खुद ही पैसा लगाएं और काम करें। तो वो अच्छा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। तो हाँ, कहीं ना कहीं जितना प्यार मिला है तो शायद वो प्यार हम बरकरार रखेंगे, गाते रहेंगे। तो मैम ये भाई बहन के मतलब इस सिंगिंग सेंसेशन को बरकरार रखने के लिए इस अचीवमेंट को आप कैसे देखती हैं? मैं इसको बहुत अच्छे नज़रिए में देखती हूँ, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि हमेशा हम गाते नहीं रहते, हमेशा कुछ ना कुछ हमारे बीच में तनाव रहता है। या पूरे हम जब कभी हम गाएं ना, तो कभी कभी ऐसे हम न्यूज़ चैनल्स देखते हैं कि अभी ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो बीच में बहुत सारी दिक्कत होती है कि अब किस इशू पे हम गाएंगे या किस इशू में हम डोगरी इस चीज़ को लिख के गाएंगे। तो वो चीज़ें सोचने में बहुत मुश्किल होती है। लेकिन जब हम एक रिज़ल्ट के तौर पर आते हैं तो हम ये देखते हैं कि हाँ हम अच्छे लेवल पर कुछ काम कर रहे हैं, जिसमें मेरा और भैया का सपोर्ट एक दूसरे के लिए बहुत ज़रूरी है। तभी हम जाके आगे हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा और लोग हमें सुनेंगे, वरना लोग अकेले इंसान को नहीं सुनेगा। अगर हम वायरल हुए या कोई हमें सुन रहा है तो हमें एक साथ सुन रहा है, अकेले नहीं सुन रहा। तो इसका सपोर्ट या मेरे भैया का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है हमेशा के लिए। बिल्कुल सर, सिंगिंग के लिए गला साफ होना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए आपको अपनी डाइट पे खास ध्यान रखना पड़ता है या ये चीज़ नहीं खानी, ये चीज़ खानी है? मैं बोलूँ तो अभी तक तो कुछ ऐसा वो रखा नहीं। मैं देखो अभी जैसे उसने बोला कि गाने में भी है कि कर भैया बस वही है, फुलके चुती चुती लेटी लेटी टूटी या लाखों, जो इसमें वर्ड्स हैं। तो टिड बने गुगड़ा, तो अभी मेरी तो आदत ये है कि हर तीसरे दिन सुबह उठ के पूड़ी छोले खाने जाता हूँ। उसको मतलब खाना है पूड़ी छोले, मतलब इतना डाइटिंग तो उसने कभी किया नहीं। मेरे को ये है कि मैं आइसक्रीम नहीं खाती, मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीती, बिल्कुल भी नहीं पीती, मुझे पसंद ही नहीं है कोल्ड ड्रिंक, नहीं बिल्कुल भी नहीं। अभी रिसेंटली मैं अभी बॉम्बे से आई हूँ और मैंने बोला कि मैं वहाँ पे इतनी गर्मी थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी, मैंने बोला मैंने एक घोट कोल्ड ड्रिंक का पी लिया था, अदरवाइज़ मैं पीती नहीं हूँ कोल्ड ड्रिंक। आइसक्रीम हाँ मैं खा लूँ, लेकिन कोल्ड ड्रिंक मैं बिल्कुल भी नहीं पीती, वो बहुत गंदी लगती है मुझे, बहुत ज़्यादा जहरीली मेरे गले के लिए। ये है कि डाइटिंग जैसे आप बोल रहे हो कि हाँ, मेन चीज़ क्या होता है कि अगर आपका माइंड क्लियर है, अगर आप मेडिटेट करते हैं, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है, आप कैसा सोचते हैं, आपका नेचर पॉजिटिव है, तब शायद ये आपका गला और ये जो खाने वाली चीज़ें हैं ये आपको कभी तंग नहीं करेंगे। जितना आप साफ मन से अपने दिल से काम करेंगे और माता रानी को या हमारे जो भोले बाबा हैं उनके साथ आप मतलब मन लगन होते रहेंगे, काम करते रहेंगे लीन होकर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और हमने बस यही किया है, हमारे घर वाले हमें यही बोलते रहते हैं कि बस जो करना है आप खुद करो, और आपको इतना बड़ा किया है, अब आपको खुद समझ होनी चाहिए कि आपके लिए क्या गलत है क्या सही। तो ये है कि घर से भी सपोर्ट हमें मिली है और बस यही है, सबको प्यार मिला है। और बाकी आपको पता ही है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो प्यार करते हैं, कई बारी ट्रोलिंग भी करते हैं, नीचे लिख देते हैं बहुत कुछ कि आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, आप मोटे लग रहे हो, आप दाढ़ी कटवाओ, आप ये पहनो वो पहनो, आप ट्रेडिशनल वो क्यों नहीं पहनते। लेकिन आपके चैनल के थ्रू एक हिंट देते हैं कि बहुत जल्द एक गाना है
वो गाना भी हम शूट करने वाले हैं। और अपने एक किसी ने हमें इनवाइट भी किया, पोगल परिस्तान करके जगह है, वहाँ पर इनवाइट किया, तो हम वो पूरा ट्रेडिशनल अपने जो अटायर के तरफ से वैसा हम लोग शूट करेंगे और प्रॉपर उस तरीके से हमने सोचा कि आने वाले जितने भी गाने वो अपने ट्रेडिशनल अटायर से ही हम लोग करेंगे। क्योंकि डोगरी तो हम गाते हैं, लोगों को पता है कि डोगरी सिंगर हैं, लेकिन डोगरी ड्रेस क्या है, जो हमारे बाहर के जो व्यूअर्स हैं उनको पता होना चाहिए कि यार वो ट्रेडिशनल क्या है उनका। तो वो सारी चीज़ें हम आगे करने वाले हैं, तो प्लान है हमारा ऐसा कुछ। तो मैम, फैमिली की तरफ से कभी ऐसा रिस्पांस आपको या आया कि नहीं अब बस करो ना, अब कहीं और फ्यूचर देखो, या कभी उन्होंने ऐसा ना? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कभी कोई रिस्पॉन्स नहीं, क्योंकि हमारी खुद की फैमिली जो है म्यूज़िकल बैकग्राउंड है, और मेरी दादी खुद गाती हैं, और वो जब भी हमारा कोई सुर ऐसे हिल जाता है वो बता देती है। मैं बोलती हूँ आपको पता चल रहा है? हाँ मुझे पता चल रहा है, मैं गाती हूँ। तो दादी ने ही हमारा नाम रूही जूही रखा है। तो बहुत लोग पूछते हैं हमें कि रूही जूही क्या अभी नाम रखा है या पहले से नाम था? नहीं, हमारी दादी ने बड़ा सोच के, अब हमें लग रहा है बहुत सोच के नाम रखा था रूही जूही। कहते छोटे नाम से ना ग्रहण नहीं लगते ज़्यादा, बड़े नामों में बहुत ग्रहण लगते हैं। तो हमने बोला चलो इसी बहाने, क्योंकि भैया बहुत परेशान होता था, बोलता था मेरा नाम रूही है, लड़कियों का नाम रूही होता है, स्कूल में सब मुझे रूही रूही करते हैं और मैं बहुत परेशान रहता हूँ। तो भैया और मैं बहुत अच्छे से रहते हैं, और रूही जूही हमारे प्यारे प्यारे नाम है, लोगों को बहुत पसंद आते हैं, और घर वालों की तरफ से फुल्ली सपोर्ट है, क्योंकि पापा गाते हैं और मम्मी सुनते हैं, मतलब अच्छे से। मम्मी भी एक अच्छा लिसनर बहुत ज़रूरी है। घर में 3 तानसेन है और 1 कानसेन है, तो वो वैसा हिसाब है। तो बट ये है कि हमें फुल सपोर्ट मिलती है अपने पेरेंट्स की, और एक होना चाहिए आपके घर पे एक ऐसा इंसान जो आपको सपोर्ट करे। तो वो हमारी मदर है जो हमें सपोर्ट करती है, हमारी बैकबोन है हमारी फैमिली की, जिन्होंने हमारे लिए आज तक बहुत सारी चीज़ें की, और बहुत बहुत प्यार मिलता है मदर से भी। तो वो बहुत सपोर्टिव हैं, और हमारी पूरी फैमिली सपोर्टिव है, बाकी आप लोग सपोर्टिव हो, सारे सपोर्टिव हैं। तो और क्या चाहिए लाइफ में, इससे बढ़िया क्या चीज़ हो सकती है हमारे लिए। तो ये 2020 जो साल है ये हमारे लिए अच्छा जा रहा है अभी तक, और आई थिंक जाए। लेकिन एक चीज़ थी कि हाँ, एक ब्लेसिंग हमें मिली इस दौरान, वो हमारे ग्रैंडफादर की तरफ से, वो हमें छोड़ के चले गए, और शायद उनकी ब्लेसिंग की वजह से आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं। और वो कहते हैं ना कि एक बड़े बुज़ुर्ग का हाथ आपके सर पे होना चाहिए। तो वो एक बड़े बुज़ुर्ग थे जिन्होंने हमें कभी भी किसी चीज़ को नहीं बोला। उन्होंने बस यही बोला कि हाँ, किसी को कभी भी तंग मत करो, कोई कुछ ना करो, बस आप अपना काम करते रहो। तो बस हम अपने काम में फोकस है। बहुत सारे लोग आते हैं, बोलते हैं कि अरे आप गाने गाते हो, आप हमसे भी बात कर लो। हमारा जब काम ही है गाना गाना, हमारा काम ही है रेडियो पे बोलना, तो इसके अलावा हम किसको अपना दोस्त बनाएं? तो वही है, हम अपना काम में कंसंट्रेट करते हैं, हम अपने काम में लगे रहते हैं बस। सर, अभी आपकी लेटेस्ट कुछ एल्बम्स आई हैं, तो उनके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? हम लोग ना मतलब ऐसा चलते हैं, जैसे वो चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर होता है ना, वैसे ही हम लोग वेदर के हिसाब से चलते हैं। कोई भी जैसे दिन आ जाता है, तो जैसे रक्षाबंधन था तो हमने गाना गाया, मानसून हुआ तो उसमें गाना गा दिया, बदली। और वो बहुत एक अच्छी आर्टिस्ट हैं उधमपुर की, मेधावी शर्मा, उन्होंने वो गाना हमें मतलब उस पर वीडियो बना के दिया। बहुत एक इलस्ट्रेशन, और उनकी मदर ने लिखा। तो लाइन सुनाना चाहेंगे आप? जूही सुनाती है वो लाइन, क्योंकि लिखा जूही के लिए था, मैंने बीच में बाजी मार दी। मैंने बोला नहीं, लड़का वो रूही का तो होना जरूरी। हाँ। सोन दिरिंझिम छाई बदली कुसदा सनडाले आई बदली छम छम करिए बरिया कलिया छम छम करिए बरिया कलिया चित कुस दिले आई बदली चित कुस दिले आई बदली। देखिए, हमारी जितना भी अभी तक आपने जो जर्नी देखी है, चाहे वो 4-5 महीने की छोटी सी जर्नी है, इसमें सबसे बड़ा जो साथ दिया वो हमारे मौसा जी, संजय विद्रोही जी ने, जिनके गाने हम लोगों ने गाए हैं, कदू जाना तो करोनिया, और उसके अलावा बूटा नहीं बढ़ना। वो ऐसे शख्स हैं कि जो मैसेज देकर गाना लिखते हैं। कोई जैसे मैसेज होगा कि पेड़ नहीं काटना, है ना, स्वच्छ भारत पे उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गाने लिखे। तो वो हमारी कोशिश है, वो हमारी बैकबोन वो भी हैं कि जो हमारे लिए लिखते हैं और हम गाते हैं, और फादर साहब हमारी कॉम्पोजिशन बनाते हैं। और बहुत बस यही है कि म्यूज़िकल प्योर आप बोलोगे ना कि आप इस फैमिली में आपको सब दिखेगा, राइटर भी दिखेंगे, कंपोजर्स भी दिखेंगे और सिंगर्स भी दिखेंगे। और वही बेस्ट है, क्योंकि
अब ये होता है कि हम जैसे पेंडेमिक में हम यही नहीं, यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते, लेकिन घर की जो फैमिली हो, घर में एक साथ रहने का जो माहौल होता है वही बेस्ट है। कि आपको सब में एक कला जो होती है ना, वो सब कहीं ना कहीं होती है, अपने घरों के अंदर होती है, बस उसको झांकने की ज़रूरत है अपने अंदर। मतलब पूरा एक मेडिटेट करके दिल को देखने की ज़रूरत है कि आपके अंदर क्या छुपा हुआ है। तो वो एवरी चाइल्ड इज स्पेशल, और वो आपको पता ही तारे ज़मीन पर का डायलॉग है। और बाकी तो आपको वो पता ही है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, किसी भी चीज़ को पाने की कोशिश करो तो वो पूरी कायनात में मिलाने की साजिश में लगी रहती है। तो वो चीज़ें हैं। तो बाकी ये कि डू व्हाट योर हार्ट सेज, वही हम लोग कर रहे हैं। जो हमारे दिल कहते हैं हम वो करते हैं, जो नहीं कहते वो नहीं करते हैं। तो आप फेस्टिवल सीज़न की बात कर रहे हैं, तो अभी तो फेस्टिवल सीज़न स्टार्ट हो गया है। यू सेड कि सीज़न के अकॉर्डिंगली आप गाना बनाते हैं, तो फेस्टिव सीज़न के लिए भी कुछ खास आपने लोगों ने तैयारी की है या? अभी हमने अभी कुछ इतना डिसाइड नहीं है। जैसे अभी दिवाली आएगी, तो दिवाली में हम कुछ ऐसे गणेश की कुछ ऐसी वंदना करेंगे कि जिसमें बहुत प्रेजेंटेबल, इट शुड बी प्रेजेंटेबल। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में किया, एक येलो फ्रेम में हम गाना गा रहे थे, फिर हमने ऐसे बैकग्राउंड लिया, ब्लैक बैकग्राउंड में उसमें गाना गाया, फिर हमने वाइट बैकग्राउंड लिया। तो वाइट में ऐसा लगा कि बहुत निखार, तो सब लोग जब कमेंट करते हैं, हर एक इंसान, तो वो ये बोलते हैं कि प्रेजेंटेबल होना चाहिए। तो गाना तो है, लेकिन आपकी आइटम ऐसी प्रेजेंटेबल होनी चाहिए कि लगे कि बिल्कुल आप एक कॉन्सर्ट में हो, आप कॉन्सर्ट देख रहे हो, दैट शुड बी इन लाइक होना चाहिए बीच में। तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि हाँ, एक सीज़न अब आने वाला है, तो सीज़न के थ्रू हम बहुत सारी चीज़ें करेंगे जो हम अभी को आपको बताएंगे नहीं, लेकिन होने वाला है। हमारी यही कोशिश है कि जो हमारी ये जोड़ी है बहन भाई की, ये चलती रहे और आपको एंटरटेन करती रहे। तो सर आखिर में आपसे यही पूछना चाहूँगी कि आप दोनों के ड्रीम्स क्या हैं आगे? ये डोगरी सिंगिंग को कहाँ देखते हैं आप? डोगरी सिंगिंग तो ऐसी सिंगिंग है, सिंगिंग तो चलो हमारे अंदर है ही है। डोगरी और ये सारी चीज़ें जो हैं, चाहे हिंदी हो गई, पंजाबी हो गए, ये इन चीज़ों पे अभी काम करने की बहुत ज़रूरत है, हमें भी है और बाकी सारे लोगों को भी है। हम अकेले नहीं कर सकते मिलके कि हाँ हम लोगों ने एक गाना गा दिया तो जी लोगों ने हमें देख लिया, वाह भाई लुटा ली, और लोगों ने बोला नहीं रूही जूही हैं जो डोगरी गाना गाते हैं। ऐसा नहीं है, और भी लोगों को करना चाहिए। मार्केट एक्सप्लोर होनी चाहिए, और जो जम्मू के यहाँ लोग हैं उनको भी होना चाहिए कि हाँ हमारे अगर यहाँ पे सिंगर्स गा रहे हैं तो उन्हें सपोर्ट किया जाए, और एक लेबल आना चाहिए। तो हमारी भी कोशिश है कि एक लेबल हम लोग प्लान करेंगे बड़ी जल्दी, तो डोगरी गाने हम लोग निकालेंगे और भी लोगों को मौका देंगे। हम भी उनके साथ गाएंगे कोलैबोरेशन करके, क्योंकि स्टार्टिंग में कोलैबोरेटिव एफर्ट होगा तभी चीज़ें बन सकती हैं। तो ये हमने कभी भी किसी को ये नहीं बोला कि हाँ हमें आप ये दो वो करो ये करो। तो ऑलवेज़ हम लोगों का कोलैबोरेटिव एफर्ट होता है। तो बस यही है कि अभी आने वाला जो फ्यूचर है, आने वाला जो टाइम है, इसमें सिर्फ गाने ही हैं, वो हम एंटरटेन करते रहेंगे। हमारी फैमिली बहुत बड़ी हो चुकी है, यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे भी। और एक टाइम था 650 सब्सक्राइबर के साथ काम करना शुरू किया था। आज इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी है, 18-19 हज़ार लोग हैं। और फेसबुक पे 30-40 हज़ार है, मिलियन वो हमारी एंगेजमेंट रहती है। तो वो फिर लगता है कि नहीं आपको काम करना चाहिए। कई बार होता है कि अप्रिसिएशन जब नहीं मिलती है तो फिर इंसान सोचता है नहीं यार ये काम छोड़ो, दूसरे काम में आ जाओ। तो ये है कि ये काम तो हमने छोड़ना नहीं है, दूसरा काम तो हमारा चल रहा है, और दूसरा काम हमारा रोज़ी रोटी है, हमारा टैलेंट है, और सब लोग इससे एंटरटेन हो रहे हैं। तो हमें और क्या चाहिए लाइफ में। तो आप अपने व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? व्यूअर्स को बस यही मैसेज देना चाहता हूँ कि घर पर रहें, सेफ़ रहें, मुंह पर मास्क लगा के रखें, हाथों को अच्छे से सैनिटाइज करें, बाकी हमें सुनते रहें। और हाँ ये है कि अपनी घर वालों की इज़्ज़त करते रहें। हम कई बारी होता है घर पे होती है फैमिली में बहुत सारी चीज़ें कि कई बारी उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स, वो फैमिली का पार्ट रहता है। लेकिन अगर आप उस चीज़ को अपने दिमाग में लेकर चलते हो तब आप बेहतर इंसान नहीं बन पाओगे। तो यही है कि आप अच्छा इंसान बनने के लिए आपको मेडिटेशन की बहुत ज़रूरत है। आप देखेंगे कि आपके अंदर का इनर टैलेंट क्या है, चाहे वो टैलेंट सिंगिंग का है या फिर पेंटिंग का है, डांसिंग का है, या आप पढ़ते हैं बहुत अच्छा कुछ लिखते हैं। तो बस वो ये कि आप पहले अपने आप को वक्त दें, अपने आप से प्यार करें, और फिर दुनिया जो वो आपसे प्यार करेगी। तो ये एक मैसेज है कि वही जैसे मैंने बोला था, डू व्हाट योर हार्ट सेज, बाकी टेंशन नहीं लेने का, मनाको खाने का। तो ये थे हमारे साथ डोगरा सिबलिंग, सबके चहीते आरजे रूही जूही, जिन्होंने हमें बताया कि जो सिंगिंग है उन्हें विरासत में मिली है और इस पैशन को वो हमेशा बरकरार रखेंगे। मैं नीतू सिंह, जेके न्यूज़ टुडे, जम्मू।